Dear students, good morning to all of you. हम नीट और जेई के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक कलेक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं। पिछले वीडियो में भी लिया था, इस वीडियो में भी वही कलेक्शन के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इन एग्ज़ाम में आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर एंड हाउ वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ए पॉइंट मूव्स with uniform acceleration and v1, v2 and v3 denote the average velocities in 3 successive intervals of time t1, t2 and t3. Which of the following relations is correct? तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये हमको बतलाना है। याद रखना कि v1, v2, v3 are not the velocities at the end of the t1, t2, t3. These are the velocities, कौन सा average velocity over this time interval, over this time interval, over this time interval. अब ये टाइम इंटरवल लगातार आ रहे हैं, कंटिन्यूअस आ रहे हैं। These are the successive time interval. तो ज़रा वीडियो पॉज करो और पॉज करके कोशिश करो बनाने की, और फिर देखो, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो बच्चों, अब तक तुम लोगों ने बना लिया होगा, और यदि नहीं बन पाया है तो चलिए बनाते हैं इसको। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है। जिस समय हमने उसको देखा, मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी w0 है, और t1 टाइम के बाद फिर हमने उसको देखा, t1 टाइम तक चलता रहा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्पीड तो या वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी। तो t1 टाइम के बाद हमने देखा कि वेलोसिटी v1 हो गया, w1 हो गया। तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो है वो v1 है। इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जो है वो v1 है। इसी तरह से t2 टाइम के बाद वेलोसिटी w2 हुआ, तो इस t2 इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी v2 है। और फिर t3 टाइम के बाद हमने देखा तो वेलोसिटी w3 हो गया था, और इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी v3 है। ये है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ से फिर इनके बीच में रिलेशन देखना है, कौन सा करेक्ट होगा। तो v1 कितना हुआ, अब देखो w1 कितना होगा। तो w1 होगा w0 प्लस, मान लो एक्सेलरेशन a है तो t1 टाइम के बाद आया ये। w2 कितना होगा, तो w2 विल बी इक्वल टू w0 प्लस a t1 प्लस t2। ये बात समझ में आई, क्योंकि टोटल टाइम कितना ले लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, t1 प्लस t2। और इसी तरह से w3 कितना होगा, तो w0 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। ये है w1, w2, w3 की वैल्यूज़। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा। जितने ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं आप देख रहे हैं कि सब में लेफ़्ट साइड में v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 ही है। तो चलिए v1 माइनस v2 निकालते हैं। तो उसके पहले हमको v1 ही निकालना होगा। तो v1 होगा w0 प्लस w1 बाई 2। इसका एवरेज, इस इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी,
तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। अब W1 की वैल्यू मैंने रख दिया, बाई 2, तो कितना आया 2W0/2 यानी कि W0 प्लस हाफ 81। ये है V1। V2 कितना है, तो V2 जो है इस इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी है, तो हो जाएगा W1 प्लस W2/2। अब इनकी वैल्यू ज़रा रखते हैं, इतना तो क्या मिल रहा है W0 प्लस W0/2 यानी कि W0 प्लस 81 प्लस 81/2 यानी कि 81 प्लस हाफ 82। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब V3 कितना हुआ, तो V3 हो गया W2 प्लस W3/2, इस इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी। और कैसे निकालेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2। अब W2 और W3 को हम जोड़ेंगे तो ये 2 बार आ गया, डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर W0, 81 2 बार, 82 2 बार डिवाइड करेंगे तो मिल गया 81 प्लस 82 और ये मिल गया हाफ 83। तो चलिए V1 V2 V3 के वैल्यूज हमको मालूम हो गए। तो अब निकालो V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3। V1 में V2 घटाना है, V1 में V2 घटाना है, तो क्या होगा W0 माइनस W0 तो 0 हो गया। हाफ 81 में 81 घटेगा तो क्या मिलेगा, माइनस हाफ 81, माइनस हाफ 82। ठीक है, इन दोनों को घटा देना। नीचे V2 में V3 घटा रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हाफ 82 में 82 घटेगा तो माइनस हाफ 82, माइनस हाफ 83। ठीक है, माइनस साइन सब में कॉमन, हाफ ए सब में कॉमन, कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, T1 प्लस T2 अपॉन T2 प्लस T3। तो सही आंसर कौन सा होगा, सेकेंड। ये रेशियो जो है इस रेशियो के बराबर मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लिया गया है कि हमको एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, हमको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है। तो एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने लिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A point moves in a straight line so that its displacement is given by x square is equal to 1 plus t square, where x is in meter and t is in a second. Its acceleration
एट टी सेकेंड एच, टी सेकेंड पर इसका एक्सेलरेशन आपको बतलाना है। आंसर्स आर 1/x क्यूब, 1/x माइनस टी अपॉन एक्स क्यूब, 1/x माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और लास्ट है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा न दे करके डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन मिल रहा है उसमें उसका स्क्वायर आ रहा है, इतना है, ठीक है, इतना है। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पहली बार डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आ गया, 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2t। तो 2 और 2 तो हो गया कैंसिल, तो x और dx बाई डी टी हो गया v इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमको मिल रहा है v इज इक्वल टू टी बाई एक्स। द वेलोसिटी इज गिवन बाई एट एनी टाइम t अपॉन x। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो इस v को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू टी बाई एक्स। तो कैसे होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dx बाई डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब देखो dx बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल रहा है t बाई एक्स, t बाई एक्स। तो क्या मिला, x अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स 1/x, dv बाई डी टी क्या हो गया एक्सेलरेशन, माइनस टी, और dx बाई डी टी की जगह, dx बाई डी टी की जगह हम रख सकते हैं t अपॉन एक्स, तो t अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लिख गया शायद, एक्स क्यूब है ये, हाँ ठीक। तो क्या आ गया, 1/x माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। तो पार्टिकल का किसी टाइम t पर जो एक्सेलरेशन है वो इतना मिलना है, यानी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ टाइम डिपेंडेंट। टाइम बदलता जाएगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का हल, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को। वही काम हमने यहाँ पर किया। अगले क्वेश्चन में है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप of a tower of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony
20 meter below the top. Both reach the bottom simultaneously. Both reach the bottom simultaneously. What is the value of h? आपको h की वैल्यू बताना है। कहता है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चले। तो आंसर्स दिए हुए हैं 3125 मीटर, 312.5 मीटर, 31.25 मीटर एंड लास्ट दिया है 25.31 मीटर। तो एक बार ज़रा वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके ज़रा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। राइट, तो बच्चों अब तक तुम लोगों ने बना लिया होगा। कोशिश करो कि आपका क्वेश्चन जो है विदिन 2 मिनट सॉल्व हो सके। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, 2 मिनट के भीतर भीतर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पर एक टावर है, ये ग्राउंड हो गया। तो यहाँ से एक बॉडी ड्रॉप किया, इसका मतलब कि u इक्वल टू 0, a इक्वल टू g से नीचे गिर रहा है ये। और इसके 20 मीटर, इसके 1 सेकेंड बाद हमने इसके नीचे 20 मीटर नीचे एक बालकनी है, ये बालकनी है जो कि 20 मीटर नीचे है। से फिर एक स्टोन ड्रॉप किया आफ्टर 1 सेकेंड। ड्रॉप किया माने कोई वेलोसिटी नहीं दिया, u इक्वल टू 0, लेकिन एक्सेलरेशन वही मिलेगा g। ये अब इसको यदि यहाँ तक पहुँचने में t सेकेंड लगे हैं तो इसको यहाँ तक पहुँचने में t-1 सेकेंड लगे हैं। 1 सेकेंड बाद छोड़ा था इसको, लेकिन पहुँचे दोनों बराबर टाइम पर हैं। इसने कवर किया है पूरी हाइट h, और इसने कवर किया है 20 मीटर कम। तो भाई देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमको मालूम है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब u यदि 0 है तो हो जाएगा केवल हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ एक ही जगह g है, g एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। तो चलिए, पहले पार्टिकल के क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट h हुआ इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरे के लिए क्या हुआ, h-20 इज इक्वल टू हाफ जी t-1 का स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन आपके पास आ रहे हैं और 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं। तो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके अब दोनों की वैल्यू मालूम कर सकते हो, h की भी वैल्यू और t की वैल्यू। 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन अवेलेबल, तो प्रॉब्लम तो बड़ा आसान है। हमें किसी तरह से इनको सॉल्व करना है, बस, और कुछ नहीं। तो क्या करें, पहले तो आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ जी कैंसिल हो जाएगा। नहीं, फिर तो इधर h बच जाएगा ना। इस 20 को पहले उस तरफ ले चलो। तो h इज इक्वल टू हाफ जी t-1 का स्क्वायर प्लस 20। तो हमको h के 2 वैल्यू मिल गए, एक ये और एक ये। h के 2 वैल्यू मिल गए, तो दोनों तो आपस में बराबर होंगे। तो दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी t-1 का स्क्वायर प्लस 20।
ब्रैकेट ओपन करें तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2t + 1 + 20 और फिर ब्रैकेट ओपन करें तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल, बच गया जी टी प्लस हाफ जी प्लस 20। इधर भी हाफ जी टी स्क्वायर है तो ये तो हो गया कैंसिल, ये कैंसिल। तो हमको केवल टी का एक इक्वेशन मिल गया, तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ और जी की वैल्यू भी रखता हूँ। तो 10t = यहाँ भी जी की वैल्यू रखा तो 10/2 यानी 5 + 20 यानी 25। तो t की वैल्यू आ गई 2.5। अब t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए या इक्वेशन 2 में रख लीजिए, हमको h कैलकुलेट करना है तो निकल आएगा। तो यहाँ हमने रख दिया 2.5 का स्क्वायर 6.25, जी 10 हो गया तो 62.5 का आधा 31.25, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो बच्चों को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो दिए गए डेटा से आपको पहले इक्वेशंस निकालने हैं। यदि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड इक्वेशंस मालूम कर लें और कम से कम उतने इक्वेशन जितने कि अननोन डेटा हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अननोन डेटा है 3, इक्वेशंस आप निकाल पा रहे हैं 2, तो इसका मतलब कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अननोन डेटा 3 है तो 3 इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं से निकालने होंगे। जितने रूल्स हैं, जितने लॉज हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अप्लाई करके उतने इक्वेशंस मालूम करो। उतने इक्वेशंस हमको निकालने ही हैं जितने अननोन हैं, तब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाते हैं। A ball is thrown downwards with velocity v from top of a tower and reaches the ground with a speed 3v. What is height of the tower? तब ये प्रॉब्लम है, फिर से एक टावर की हाइट निकालनी है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, उसकी जगह इनिशियल और फाइनल स्पीड्स दे रखा है। और इस पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन होता है वो तो आपको मालूम ही है, जी एक्सेलरेशन से जर्नी कंप्लीट होता है। तो इसके आंसर्स में लिख दे रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो v² बाई जी, 2v² बाई जी, 4v² बाई जी एंड 5v² बाई जी, नहीं 8v² बाई जी। तो ये हो गया इसके आंसर्स। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आंसर लिख रहा हूँ, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब है कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद आंसर आपके सामने आया, पहले नहीं था, अब आ गया। तो देखो कि कौन सा आंसर करेक्ट है, आपने बना लिया होगा। ठीक है। नहीं बना तो देखो, ये आपका टावर, हाइट h यही निकालना है। यहाँ से हमने इनिशियल वेलोसिटी u बराबर v से
उसको थ्रो किया है, एक्सेलरेशन a बराबर g मिलेगा, और जब वो ग्राउंड पर पहुंचा है तो उसके पास वेलोसिटी है 3v के बराबर, वेलोसिटी ट्रिपल हो गया है। तो जब क्वेश्चन में टाइम ना दे तो बिना टाइम वाला इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है? पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम आता है। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी टाइम इन्वॉल्व है। तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें टाइम नहीं है। तो हम इसी इक्वेशन को लेते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस 2s, तो v की जगह हो गया फाइनल वेलोसिटी हो गया 3v का स्क्वायर इक्वल टू u की जगह हो गया v का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह g, a की जगह g, s की जगह h। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस के बीच का डिफरेंस h। तो हमको यहाँ से h निकालना है। अब तो आसान हो गया। तो 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 8v स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू h, 2 से कैंसल, तो क्या आया? 4v स्क्वायर बाई g विल बी द हाइट ऑफ द टावर। अगले क्वेश्चन में है, नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड when it moves over a distance of 10 meter. The initial speed bu, what will be the speed after further coverage of 10 मीटर। तो बच्चों, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। इनिशियल स्पीड उसका u है। जब वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड बढ़ के डबल हो गया, यानी 2u हो गया। तो फिर से एक 10 मीटर डिस्टेंस और कवर किया उसने, तब स्पीड कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, तब तक मैं आपको आंसर लिख के देता हूँ। तो √5u, √6u, √7u, √8u। तो बच्चों, अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा, सही आंसर निकाल भी लिया होगा। कुछ बच्चों से नहीं भी निकला होगा, तो वो बच्चे ज़रा मेरे साथ चले हैं। एक डिस्टेंस कवर करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो आती है थर्ड इक्वेशन से। फिर से प्रॉब्लम थर्ड इक्वेशन का हुआ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
तो कहता है कि v यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो गया है, तो v की जगह हमने 2u रखा इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, s की जगह दिया है 10 मीटर। तो 4u स्क्वायर में से u स्क्वायर कम हो गया तो बच गया 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 20a। एक रिलेशन आ गया u और a के बीच में। अब एक 10 मीटर डिस्टेंस उसने और कवर किया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो गया 20 मीटर। तो फिर से इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको यहाँ पर v कैलकुलेट करना है, तो चलिए छोड़ दीजिए उसको, मालूम करना है v, u की जगह u ही दिया हुआ है प्लस 2a और s हो गया 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब वो 10 पहले किया था, 10 अब और कर रहा है बाद में, तो टोटल हो गया 20 मीटर। अब यहाँ पर मैं 20a की जगह इतना रख सकता हूँ, तो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू और 20a की जगह मैंने रख दिया 3u स्क्वायर, तो कितना हो गया 7u स्क्वायर। तो भी कितना मिला √7 इंटू यू। तो और 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी √7u। ठीक है, आप इनिशियल वेलोसिटी u लिए हैं, यानी शुरू से ही आप काउंट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है पहली बार 10 फिर दूसरी बार 10, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको लेना होगा 20 मीटर, तब वो u से भी पहुंचेगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना होगा। आप 10 के लिए दो अलग अलग के लिए नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर इनिशियल वेलोसिटी फिर उस समय यहाँ रखना पड़ेगा अगले 10 के लिए। तो ये ज़्यादा सिंपल है, तो यहाँ से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। द वेलोसिटी v and displacement यहाँ इसको r लिया है ऑफ ए बॉडी are related as v square is equal to kr, where k is a constant. What will be the velocity what will be the velocity after 1 second? After 1 second, given the displacement is 0 at t equal to 0. So this is the question. कि आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी वेलोसिटी निकालना है। ठीक है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा आपको दिया हुआ है, लेकिन किससे r से रिलेटेड किया हुआ है, और पूछ कहाँ से रहा है टाइम से रिलेटेड एक वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, टाइम से रिलेटेड। तो ज़रा वीडियो पॉज करें, कोशिश करें, ट्राई करें, देखिए बनता है कि नहीं। तो ए पहला आंसर √kr, सेकेंड के √r, थर्ड k/2 इंटू r का पावर 0, और कहता है डाटा इज नॉट सफिशिएंट। यह डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं मिला हुआ है। ठीक है,
तो वीडियो पॉज करें और कोशिश करें निकालें। तो अभी तक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, कुछ से बना होगा, कुछ से शायद ना भी बना हो। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं। हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी पूछ रहा है एक टाइम पर। तो हमको पहले वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल रहा है देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू के आर दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करो तो आ गया 2v dv बाई डी टी इज इक्वल टू के डी आर बाई डी टी। ठीक, अब डी आर बाई डी टी इज द वेलोसिटी, dv बाई डी टी इज द एक्सेलरेशन। तो 2v एक्सेलरेशन a k इंटू वी, तो v और v तो हो गया कैंसिल। तो एक्सेलरेशन इज k बाई टू, एक्सेलरेशन इज k बाई टू। ठीक, कहता है कि t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि मोशन स्टार्ट हो रहा है 0 से, यानी ओरिजिन से। ठीक, ओरिजिन से। तो यदि हम 0 रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट को 0 रखे हैं, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। तो ये मालूम हो गया है नंबर 1। अब एट r इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी होती है तो रखते हैं। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 0 मीन्स u इक्वल टू 0। ये दूसरा हो गया। अब आपको u मालूम है, a मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है। तो आप किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी v बराबर होता है u प्लस ए टी। u की जगह हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, a की जगह मिल गया k बाई टू इंटू 1। तो कितना वेलोसिटी मिलेगा, k बाई टू। अब देखिए ये आंसर तो दिया नहीं है, k बाई टू तो नहीं है। क्या दिया है, k बाई टू r का पावर 0, r का पावर 0 माने 1। तो यहाँ पर 1 है, उसकी जगह हम r का पावर 0 रख सकते हैं, तो रख लिया। तो k बाई टू इंटू आर का पावर 0, बात एक ही है दोनों। तो 1 सेकंड के बाद उस पार्टिकल की स्पीड कितनी या वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, k बाई टू इंटू आर का पावर 0। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो इस चैप्टर के जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं, जो भी लिटरेचर्स आपके पास हैं, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खूब सॉल्व कीजिए। कुछ यदि डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ क्वेश्चन यदि नहीं बन पा रहे हों, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके उसके बारे में सजेशन ले सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद।